हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो कार्ड रीडिंग करने के साथ साथ आप लोग मुझसे आकाशिक प्रेडिक्शन, फ्यूचर रिकॉर्ड्स, फ्यूचर आइडियाज़, फ्यूचर एनर्जीज़ के क्लैरिटीज़ और भी बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ, तो इससे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस क्वेरी हो या क्वेश्चंस कराने हो आपको, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का एक ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2026 आने वाला है, सन का जो है ये ईयर है, सूर्य का ईयर है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल की कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज बता रही हूँ, जिसमें मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होगा। 90% ट्विन फ्लेम्स के साथ ये होगा। जो भी अपने जर्नी के लास्ट स्टेज तक आ चुके हैं उनके साथ श्योरिटी है कि 2026 बहुत ही बिगेस्ट चेंज लेकर के आएगा, और ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर ही होंगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही मेजर पॉइंट्स में कवर कर रही हूँ। मैं कभी भी फालतू की चीज़ों पर रोज़ वीडियो बनाती नहीं हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जब मुझे लगती हैं कि लोगों को बताना चाहिए, तब जाके मैं वीडियो बनाती हूँ। आज की जो रीडिंग है उस हिसाब से जो 2026 की प्रिडिक्शन आई है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई है। आप लोगों को, जो भी लोग 5 साल 6 साल से अपने जर्नी पे वर्क कर रहे हैं, 90% तक लोग, और अभी तक उनकी रीयूनियन नहीं हुई है, रिकन्सिलेशन अपने ट्विन फ्लेम से, तो मिनी रीयूनियन तो आपके दिसंबर में ही होने के चांसेस थे। बहुत लोग के हो भी गए हैं। और यहाँ पे 90% तक ट्विन फ्लेम्स की, जो कि बहुत दिनों से अपने काम पे लगे, मैं नए जर्नी वालों की बात नहीं कर रही, जो न्यू अवेकनिंग में है, जिनकी अभी जागृति हुई, जिन्हें अभी पता चला है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे जो बहुत दिनों से इस जर्नी से डील कर रहे हैं, 5 साल 6 साल 10 साल 3 साल 4 साल, तो सबकी अलग अलग अपनी टाइम पीरियड होती है। तो जो रीयूनियन की पीरियड तक आ चुके हैं और जिनको सारे रीयूनियंस के साइन मिलने लगे हैं परमानेंट रीयूनियन के, और जिनकी इंट्यूशन भी धीरे धीरे उनसे कह रही है कि अब आपके रीयूनियन का टाइम आ चुका है, तो आप एक चीज़ जान लो, फरवरी के बाद का जो मंथ है वो बहुत ही मैसिव रीयूनियन को लेकर के आ रहा है। मार्च अप्रैल मई जो है, आप ट्विन फ्लेम्स की बाउंडिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। जितने भी लोग इस जर्नी से डील कर रहे हैं उनकी बाउंडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके बिहेवियर में टोटली चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि सूर्य का मंथ है, सूर्य का अंक होता है एक, और एक होता है नई चीज़ों की शुरुआत। अब ये नई शुरुआत कर रही है अवेकनिंग मैसिव लेवल पर आपके मस्कुलाइन की। अब तक तो उनकी अवेकनिंग चल रही थी, लेकिन अब ये मैसिव अवेकनिंग को लेकर के आएगी, जिसमें उनको डीप रियलाइजेशन मोड पर ले जाया जाएगा, और जहाँ फ्यूचर की चीज़ों को लेकर के मस्कुलाइन सोचेंगे कि आपके साथ फ्यूचर उन्हें कैसे स्टेबल करना है। यानी कि जो लोग मैरिड हैं वो रिकन्सिलेशन करके सोल पर्पस करने का सोचेंगे एक साथ, अपने अपने लाइफ में भले ही मैरिड क्यों ना हो, बट रिकन्सिलेशन करके सोल पर्पस करेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह। और जो मैरिड नहीं है और जिनकी शादी वादी होने की है, वो अपनी शादी को लेकर के सोचना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने। जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन की शादी होने वाली है उनकी चर्चाएं स्टार्ट होने वाली है 2026 में। मैसिव मैरिज पोर्टल भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि जून और अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों की शादी वादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों की शादी वादी की बातें स्टार्ट हो। याद रखिएगा, शादी के वक्त भी बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है ट्विन फ्लेम्स को, तब जा कर के उनकी शादी होती है। और यहाँ पर आपको आपके भरोसे का यूनिवर्स टेस्ट लेंगे, लेकिन अगर आपकी शादी आपकी डेस्टिनी में आपके ट्विन के साथ है, तो अगले साल बहुत ही चांसेस हैं कि आपकी शादी की बात स्टार्ट हो जाए, जो लोग अपने शादी के वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। और 2027 और 28 में से मैरिज पोर्टल को खोल रहा है, यानी कि आपकी शादी की बात तो स्टार्ट हो जाएगी 26 में, और 27 या 28 तक जाकर के आपकी शादी भी हो जाएगी अपने ट्विन से। बट याद रखिए, आप शादी होने के बाद इतना निश्चिंत नहीं हो सकते। आपको ट्विन जर्नी मिली है सोल पर्पस को करने के लिए, ना कि सिर्फ शादी करके बच्चे करने हैं, परिवार संभालना नहीं। ट्विन के साथ आपकी शादी हो भी जाती है, तो अगर आप अपने सोल पर्पस को नहीं करते हो तो वो शादी ठीक से नहीं चलेगी। तो अपने सोल पर्पस को करते हुए आपको अपनी गृहस्थी देखनी है और अपने रिश्ते को संभालना है। बहुत बिग कार्मिक साइकिल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ में एंड होंगे, जिसमें आपके कार्मिक पार्टनर, आपके कार्मिक फैमिली और आपके कार्मिक लोगों के साथ, जहां आपका वर्क प्लेस है, जहां बहुत ही आपकी पढ़ाई है, करियर है, जो भी है आप कर रहे हैं, या कोई भी वर्क प्लेस है, उनके साथ एंडिंग हो सकता है चीज़ों का, और नई चीज़ों में आपका दिल लग सकता है, नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, नई करियर स्टेबिलिटी की ओर आप जा सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों में कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंजेस होंगे। बट जो नेक्स्ट ईयर है, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से लेकर के आ रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ यानी कि फरवरी, जैसा कि मैंने बताया, फरवरी के बाद आपके मैरिज के पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, तो फरवरी के बाद आपके फाइनेंस के पोर्टल्स भी ओपन हो रहे हैं।
और आप जब तक इतने फाइनेंस डिवाइन फेमिनाइन अपने रियल सेल्फ से मिलेंगी। आपके मस्कुलाइन आपके सेल्फ को पहचानेंगे और आप अपने सेल्फ को पहचानेंगी। अब आपकी जो फोकस है 2026 में ओवरऑल अपने एनर्जी पर रहने वाली है। डिवाइन फेमिनाइंस, आप जो लोगों से प्यार ढूंढते हो, लोगों से सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढते हो, लोगों से आप जो उम्मीदें लगाते हो, वो सब कुछ टूटने वाला है और आप अपनी एनर्जी में आने वाले हैं। यानी कि ईगो की एनर्जी नहीं आनी चाहिए आपने, मैं फिर से बता दूं, लेकिन आपके अंदर सेल्फ केयर की एनर्जी बहुत बढ़ेगी। डिवाइन फेमिनाइन, आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा। 2026 जो है आप सभी के सूर्य की ऊर्जा को, यानी अपनी रोशनी की जागृति को बताएगा कि आप क्या हैं, आपका क्या मूल्य है। आप अपने इम्पोर्टेंस को जानोगे, अपनी चीज़ों से अवगत होगे, अपनी शक्तियों से, अपने पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से। आप किन किन चीज़ों को फेस किए हो, हर चीज़ के रियलाइजेशंस आपको होंगे। आप किस लेवल तक हो, उन सब चीज़ों के रियलाइजेशंस आपको होंगे। आपके मन का टोटल ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी रिलीज़ होने वाली है 2026 में, क्योंकि आप जब पूरी तरीके से 80% तक अवेकन हो जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। चाहे आपके मन में किसी भी तरीके की हो, सैड एनर्जी हो, फियर की एनर्जी हो, रिग्रेट की एनर्जी हो, घबराहट हो, किसी भी तरीके की बैड एनर्जी, आप लोअर वाइब्रेशन की कोई भी एनर्जी आप कैरी करके आ रहे हैं, वो सारी आदतें भी छूटने वाली हैं, वो सारी चीज़ें भी होने वाले हैं। आप बहुत ही शांत, बहुत ही हीलिंग, डीप हीलिंग को फील करने वाले हैं 2026 जो है। अब तक आप जिस हीलिंग को नहीं फील कर पाए थे कि हीलिंग होती क्या है, 2 मिनट के लिए आप हील होते थे, फिर डिस्टर्ब होते थे, हील होते थे, डिस्टर्ब होते थे, बट 2026 डीप हीलिंग की रियलाइजेशन आपको देगा। मार्च अप्रैल का कुछ ऐसा मंथ रहेगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग के फ्रेज से गुजरोगे आप, और आप बहुत ही सुकून की चीज़ों को फेस करोगे। हो सकता है आपके मस्कुलाइन से आपका मन पूरा तरह हट जाए, आपको लगे कि आपकी सुकून आपके अंदर है। फाइनली आप अपनी सुकून अपने अंदर खोजोगे, मस्कुलाइन में आपको नहीं दिखेगी। और यहीं पे ठीक उल्टा मस्कुलाइन के साथ होगा कि मस्कुलाइन को अपनी सुकून आपके अंदर दिखेगी। ये ट्विन जर्नी का रूल है कि जब तक आप अपने अंदर सुकून नहीं खोज लेते हैं, मस्कुलाइन को आपके अंदर सुकून नहीं मिलता। यानी कि आप जब तक खुद को नहीं पहचान के खुद से प्यार नहीं करते, मस्कुलाइन पूरी तरह आपका नहीं होता और आपसे प्यार नहीं करता। तो 2020 में ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी सोल खुद से मर्ज होगी और आपकी मस्कुलाइन की सोल आपसे मर्ज होगी। उसके बाद होगा बिग रियूनियन, उसके बाद शादी वादी की चीज़ें जो है मार्च अप्रैल से कुछ लोगों की स्टार्ट हो रही है, कुछ लोगों की जून जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत सारी शादियाँ जो हैं, शादी में आपको राहत मिलेगा, यानी कि फैमिली आपकी मान जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोगों की प्रिडिक्शन में ऐसा आया है, क्योंकि जब आप बहुत करीब होते हैं अपने रियूनियन के और मैरिज के, तो यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें रिवील कर देते हैं। और ये रिवील होता है सिर्फ और सिर्फ आकाशिक प्रिडिक्शन में। तो आप लोग आकाशिक लेना चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है नंबर। अगर आपकी भी इंट्यूशन बोल रही है कि लगता है अब आपकी शादी हो जाएगी, या अब आप बहुत रियूनियन के करीब आ चुके हैं, तो जब बहुत टाइम पीरियड नज़दीक आ जाता है आपकी चीज़ों का, तो यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें रिवील कर दी जाती है कि हाँ, इसी इंसान से आपकी शादी होगी। और इस मंथ में जो है चर्चा स्टार्ट हो जाएगा आपके घर में, और किस मंथ में जाकर के कार्मिक साइकिल एंड होगा और आपकी फैमिली मान जाएगी, और अगले साल तक किस मंथ तक शादी वादी के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो है आकाशिक के एनर्जीज़ में क्लियर हो जाती है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया। बाकी आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस वगैरह के लिए भी कुछ पता करना चाहते हैं कि आप बहुत हील हो चुके हैं और अब कौन सी ब्लॉकेज पे आपको वर्क करना है, या कौन सी चीज़ें आपके मस्कुलाइन को या आपको रोक रही हैं रिकन्सिलेशन से, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी इनर ब्लॉकेज के अलावा आउटर भी बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं जो चीज़ों को रोकते हैं, तो उसको रिमूव कराने के लिए भी रिचुअल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ आपको फाइनेंस में दिखेगा। फरवरी के बाद का जो महीना है वो मैजिक की तरह काम करने वाला है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। रैपिड ग्रोथ है फाइनेंस में, रैपिड ग्रोथ है आपकी रियूनियन में, रैपिड ग्रोथ है आपकी मैरिज की चर्चा स्टार्ट आपकी फैमिली में, और आपके बहुत सारी कार्मिक चीज़ें एंड होंगी। आपके ग्रहों से रिलेटेड भी बहुत सारे दोष कटेंगे। आपके ग्रह भी बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रहे हैं 2026 के बाद ट्विन फ्लेम्स के। जो आप हेल्थ को लेकर स्ट्रगल झेले हैं, फाइनेंस को लेकर या फैमिली की टॉर्चर्स को लेकर के झेले हैं, वो फाइनली एंड होने वाला है। फाइनेंस ठीक होगा, आपकी अपने सेल्फ बहुत हाई लेवल पर हीलिंग होगी, मस्कुलाइन से रिकन्सिलेशन है, मस्कुलाइन को आपकी अहमियत समझ में आएगी, फाइनल डिसीजन मोड पर जाएंगे। आप अपने लिए फाइनल डिसीजन मोड पर जाएंगे और मस्कुलाइन आपके लिए फाइनल डिसीजन मोड पर जाएंगे।
अब ये रिकन्सिलेशन मैरिज के रूप में हो या फिर एक नॉर्मल रिकन्सिलेशन हो जो कि सोल पर्पस के लिए सिर्फ हो, जो ट्विन फ्लेम्स मैरिड है अपने कार्मिक या सोलमेट से, उनका तो साइकिल जो है उन्हें कंप्लीट करना ही करना है, तो उनकी तो मैरिज आपके साथ होगी कि नहीं होगी ये गॉड पे डिपेंड करता है। बट जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा उनकी होगी, और आज आपने अगर सब कुछ हील कर लिया है बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है ये पता नहीं हील क्यों नहीं हो रही हैं, चाहे वो फियर इशू है आपके मन का, घबराहट है, या इमोशनल एनर्जी है आपके डीएम के टूवर्ड्स। फियर इशू अगर फैमिली के टूवर्ड्स है, मैरिज के टूवर्ड्स है, या इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके डीएम के टूवर्ड्स, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई एनर्जी है, ये भी रिलीज़ होते हुए दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे तो बहुत वर्क चला है डिवाइन फेमिनाइंस पर इधर 2-3 सालों में, और मस्कुलाइन पे भी चला है। बट जो 2026 है ये 1 का अंक है, यानी कि नई शुरुआत का ही अंक है, तो ये आपको डीप हील करके ही जाएगा और आपके सारी चीज़ों की नई शुरुआत कर रहा है। यानी कि आप थोड़ी थोड़ी तो आप लोगों की हर चीज़ की नई शुरुआत हुई है इस बीते 2-3 साल में। आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा है, नया देखा है, कार्मिक लेसन्स मिले हैं, नई चीज़ें ट्राई किए हैं, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो या 3D के लेवल पर हो, करियर हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, जो भी हो, हीलिंग जर्नी हो। बट 2026 रैपिड ग्रोथ लेकर के आ रहा है, यानी कि जो चीज़ें आप धीरे धीरे कर रहे थे वो बहुत ही तेज़ी से होगी। आपकी फाइनेंस में ग्रोथ बहुत रैपिड होगा, आप जो जितना कमा रहे थे उससे दुगना तिगना कमाएंगे। आपके रीयूनियन का ग्रोथ रैपिड होगा, यानी कि 9 का साइकिल, ये जो साल था 9 का था 2025, 9 लास्ट है यानी कि कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद है शूर, यानी कि 1, एक नई शुरुआत हो रही है, यानी कि जो भी छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी जो बढ़ती घटती चीज़ें थी ये ख़त्म हो करके नई चीज़ें बोल्ड तरीके से स्टार्ट होगी। क्योंकि शूर की तेज कितनी होती है, इतनी तेज होती है कि उसे कोई रोक ही नहीं पाता है। तो ये जो साइकिल था कंप्लीट होता, नई साइकिल जो बहुत रफ्तार से बहुत ही तेज रोशनी के साथ शुरू है, और नया साइकिल शुरू है। जब भी एक साइकिल एंड होता है तो नया साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक का जो साल था, यानी कि 2021 से 2025, 1 से आप काउंट करो तो 9 तक गया है, यानी कि ये साल लास्ट 9 तक हो गया है। और ये 2026 अगेन 1 पर जा रहा है, यानी कि एक नया रैपिड शुरुआत, एक कंप्लीट साइकिल का एंड और एक नया रोशनी तेजी से यानी तेज के साथ शुरुआत है। तो ये आपको रैपिड ग्रोथ देने वाला है, आपकी फाइनेंस में डबल इंक्रीज़ होगा, आपकी हीलिंग में टोटल कंप्लीशन आएगा। जो चीज़ें बच गई हैं हील होने, वो सारे ही हील होते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी मार्च तक आप लोगों के। मार्च अप्रैल डीप हीलिंग को लेकर के आएगा, अप्रैल मई मैसिव रियूनियन को लेकर के आएगा, और जून जुलाई तो जैसा कि मैंने बताया बहुत लोगों की शादी वादी की चर्चा स्टार्ट होती हुई दिख रही है। नवंबर, दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर तक चीज़ें बहुत तक हील हो जाएंगी और आपकी फैमिली मान भी जाएगी। बहुत लोगों ने आकाशिक लिया है, सबकी कन्फर्मेशन आ गई है, कब चीज़ें स्टार्ट होंगी और कब तक रिजॉल्व हो जाएंगी। मस्कुलाइन की तरफ से भी कब तक चीज़ें स्टार्ट होंगी और कब तक उनकी फैमिली मान जाएगी, या मस्कुलाइन कब तक कमिटमेंट दे सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें कैरी हो गई हैं एनर्जीज़ में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आप नज़दीक आते हो तो यूनिवर्स रिवील कर देते हैं चीज़ों को। रैपिड ग्रोथ है, और कुछ हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को बीच बीच में हो सकते हैं, क्योंकि चक्रा एक्टिवेशन बहुत तेज़ी से होने वाला है। चक्रा से नेगेटिविटीज़ भी बहुत तेज़ी से जाने वाली, जैसे 3D में चीज़ें फास्ट होंगी वैसे ही 5D लेवल पर, यानी कि आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी चीज़ें फास्ट होंगी, तो आपके सोल लेवल पर, आपके चक्रा लेवल पर भी फास्ट होंगी। तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है बीच बीच में हो, लेकिन ये ज़्यादा परेशान आपको नहीं करे, क्योंकि आप बहुत हीलिंग एनर्जी में रहोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। और अक्टूबर नवंबर तक बिगेस्ट कार्मिक साइकिल अगेन एंड होगी और लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हाँ, इस चीज़ का आपको यकीन करना होगा, यकीन कीजिए। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अक्टूबर नवंबर लेकर के आ रहा है सारे ही ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। 20% ही ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी कर्मास बहुत हेवी हैं, तो उनको डिले हो सकता है, 2-3 साल और डिले हो सकता है, या 5 साल डिले हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के कलेक्टिव एनर्जीज आई है कि आपके लाइफ में 2026 इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है और बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है। एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके स्पिरिचुअल लेवल पर, आपकी चक्रा की हीलिंग लेवल पर, आपकी सोल की फ्रेश लेवल पर, और एक डिस्टॉर्टेड साइकिल जो कि आपको हर तरीके से परेशान की है वो ख़त्म हो रही है। उसका नेक्स्ट ईयर अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, 2027। कोई अपनी चीज़ों की प्रिडिक्शन लेना चाहता है कि कब कौन सी चीज़ मैनेज होते हुए दिख रही है 2026 में आप लोगों की, चाहे वो फाइनेंस है, रिकन्सिलेशन है, मैरिज है, एनीथिंग, तो आप लोग आकाशिक ले सकते हैं उसके लिए। और आप अपने चक्रा हीलिंग वगैरह करके परेशान हैं और फिर भी हील नहीं हो पा रहा है, तो उसके कुछ रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं जो कुछ दिन के लिए आपके चक्रा को पूरी तरह हील कर सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप रिचुअल्स, चक्रा हीलिंग रिचुअल्स भी ले सकते हैं।
और नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लॉकेज रिमूवल, इन सारी चीज़ों के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी इस एनर्जी को जान सकें और सबको सुकून मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो रेडी रहिए अपने डीप हीलिंग फ्रेज को अनुभव करने के लिए, कंप्लीट हील होने के लिए और अपने सारे अबंडेंस, हैप्पीनेस और सक्सेस को अचीव करने के लिए और एक नए बिगनिंग खूबसूरत साइकिल में एंट्री करने के लिए और अपने सोल पर्पस को बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्वक सुकूनदायक पूरा करने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच सके। सबको इसी वीडियो का वेट रहता है कि ये डीप हीलिंग का फ्रेज़ कब स्टार्ट होगा और ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी। तो ये जो ईयर है वो लेकर के आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।